तो कोई रानी दर्शन करने आई मंदिर में। तो उस समय ये नियम था कि रानियां जब आती थी तो कोई पुरुष जगमोहन में नहीं रहता था। गुसाई तो पुजारी हैं, वो तो रहेंगे, बाकी कोई पुरुष परिसर में नहीं रहता था। तो कोई महारानी आई थी तो पूरा मंदिर का परिसर खाली कराया गया। पर वो मौनी बाबा वो तो खड़े दर्शन कर रहे थे। अब मंदिर में गुसाई जी तो अपरस में रहते, वो किसी को छूते नहीं। उन्होंने कहा बाबा जाओ, हो गया दर्शन, जाओ, थोड़ी देर के लिए चले जाओ। वो सुनी नहीं, क्योंकि उनके कान उनके कान तो उनके पास थे नहीं। उनका तो पूरी चित्तवृत्ति राधा वल्लभ लाल जी में थी, तो न उनको कुछ दिखाई पड़ रहा था न उनको कुछ सुनाई पड़ रहा था। तो गुसाई जी की बात जब उन्होंने नहीं सुनी तो राधा वल्लभ लाल जी के जलघरिया थे, जल सेवा करने वाले ब्रजवासी पहलवान थे महाराज, वो भी राधा वल्लभ वैष्णव थे, बड़े पहलवान थे। उनको बड़ा गुस्सा आया, एक तमाचा उन्होंने उनके मुंह पे जड़ा। पर ऐसे वो दर्शन कर रहे थे कि तमाचा खाने के बाद भी वो ऐसे ही खड़े रहे। उनको पता ही नहीं चला कि कोई हमको थप्पड़ मार गया। और उन्होंने रानी के सामने थप्पड़ मारा। रानी आ गई थी, तो रानी ने कहा नहीं नहीं नहीं, संत हैं, छोड़ो, कोई बात नहीं, छोड़ो, हमको कोई बात नहीं, खड़े रहे। वो तो खड़े ही रह गए। जैसे कोई पत्थर की मूर्ति में थप्पड़ मार दे, लकड़ी की मूर्ति में थप्पड़ मार दे, ऐसा हुआ। उनको पता ही नहीं चला। अब मंदिर तो दोपहर थी, मंदिर तो बंद हो गया, अनवसर हो गया, राजभोग आ गए। और भोग के बाद तो फिर वो चले जाते थे, मंदिर बंद होती चले जाते, चले गए। और सायंकाल को जल भरने के लिए जल भरिया जुगल घाट पे गए। जमुना जी में बड़ा निर्मल प्रवाह था। वो जैसे गया, देखो ये भक्तापराध, तो जैसे ही वहां गया तो एक मगर ने उसको पकड़ लिया। और वो पहलवान थे महाराज, अरे बोले सारो ऐसे कैसे पकड़ेगो, पकड़ लिया, हमारे दोनों हाथ से उसका जबड़ा पकड़ लिया मगर का। मगर और उनका युद्ध हुआ। मगर को खींच करके जमुना जी से बाहर ले आए, इतनी ताकत थी उनमें। मगर मर गया, मार दिया मगर को बिना हथियार के, इतने वीर थे। लेकिन उसके विषैले दांत, उसकी पूंछ वगैरह से सारा शरीर उनका घायल हो गया था। महीनों तक हॉस्पिटल में रहे और अंत में कहा कि सब शरीर सड़ जाएगा, ये बचेंगे नहीं। तब किसी ने कहा कि भैया उन संत का अपराध है, वो कृपा करके, उनके सुनने में ऐसा आया कि उनके जब कुछ चरणोदक या कुछ उनका, वो तो परमहंस थे, उनका कुछ चरणोदक दिया और उसने हृदय से क्षमा याचना की, तो फिर वो जो चिकित्सकों ने कह दिया था कि अब ये बचेंगे नहीं, वो धीरे धीरे ठीक होने लगी, ठीक हो गए वो। और जब वो संत शरीर पूरा किए तो इतना दुबला पतला शरीर था, सूखा रूखा शरीर था उनका, कि वृंदावन के संत चिंता करने लगे कि इनकी जमुना जी में उस समय सब संतों को, विरक्त संतों को जल समाधि दी जाती थी। तो बोले जल समाधि इनकी देंगे तो मछली कछुआ खाए हुए को तो कुछ मिलेगा ही नहीं, हड्डी हड्डी है ऊपर से नीचे तक, क्या खाएंगे बेचारे मछली कछुआ। तब राधा वल्लभ लाल जी के पीछे वाली जो हौदी है ना, उसमें चना भिजाए गए। रात को शरीर पूरा हुआ था, सवेरे जमुना जी ले गए और चना भिजा करके, चना की पोटरी उनके शरीर से बांधी गई, मछली कछुआ को भंडारो तो होए। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि विग्रह का दर्शन करते करते भी ऐसा ध्यान हो जाता है, इस प्रकार की चित्त की वृत्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से भगवान के स्वरूप का ध्यान करें। कहते इस ध्यान से क्या होगा, कहते हैं कि रजोगुण और तमोगुण धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएंगे और सतोगुण आ जाएगा, और अंत में माया की परिधि वाला सतोगुण भी नीचे रह जाएगा, विशुद्ध सत्व भगवत प्रेम प्रकट हो जाएगा। और एक विशेष बात कह रहे हैं सुखदेव जी,
रजस्तमोभ्याम आक्षिप्तम विमूढ़म मन आत्मनः यच्छेद धारणया धीरो हंतिया तत्कृतम मलम। कहते भगवान का ध्यान करते समय रजोगुण का प्रभाव आ जाए या तमोगुण का प्रभाव आ जाए और ध्यान में विक्षेप आ जाए, विचलित हो जाए ध्यान, तो भी साधक को घबराना नहीं, बार बार कोशिश करनी चाहिए। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुधान, धैर्य पूर्वक भगवान के ध्यान धारणा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये धारणा रजोगुण और तमोगुण के दोष को ही निर्मूल कर देती है। भगवान के स्वरूप की जो धारणा है, भगवान के मंगलमय स्वरूप की धारणा रजोगुण तमोगुण दोनों को समाप्त कर देती है। अब एक बात और, यद्यपि समय नहीं है फिर भी हम कह देते हैं, मान लो किसी को उस ध्यान में भी असुविधा हो रही हो, तो भगवान नामाक्षर का ध्यान करें। इतना तो कर सकते हैं नहीं? वो सगुण भी है और निर्गुण भी है, और सगुण निर्गुण से श्रेष्ठ भी है, सब कुछ है। मोरे मतवड़ नाम दुहूते, तुलसीदास जी ने कहा। आप कहेंगे हम तो बंगाली हैं, बंगला भाषा में नामाक्षर का ध्यान करो। आप कहेंगे हम तो उड़िया हैं, आप उड़िया भाषा में नामाक्षर का ध्यान करो। सारी भाषाएं तो हमारे ठाकुर जी से प्रकट हैं। आप तमिल तेलुगु हैं, उस भाषा में नामाक्षर का ध्यान करो। आप देवनागरी लिपि आपकी है तो हिंदी के अक्षर, जो देवनागरी लिपि के अक्षरों का ध्यान करो। नामाक्षर का ध्यान करते करते भी वही स्थिरता प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि नाम में ही रूप है, नाम में ही लीला है, नाम में ही धाम है, सब कुछ नाम में प्रतिष्ठित है। और एक बात ऐसी है जो बात शायद सबके गले न उतरे, पर हमारा अपना ऐसा भाव है, हम अपना भाव आप पर थोप नहीं रहे हैं, पर हम ये बड़ी विनम्रतापूर्वक निवेदन कर रहे हैं कि किसी भाग्यशाली जीव की सद्गुरु में भगवत बुद्धि हो जाए तो आप कुछ भी ध्यान नहीं कर सकते, गुरुदेव का ध्यान करो। हम मनुष्य के ध्यान की बात नहीं कर रहे हैं, हम शरीर के ध्यान की बात नहीं कर रहे हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म, भगवत तत्व के रूप में गुरु तत्व का ध्यान करो, वहां भी आपको वही सुख मिलेगा जो भगवान के ध्यान का सुख है। और हम ऐसा विश्वास रखते हैं कि यदि ईमानदारी से सद्गुरु भगवान का ध्यान करोगे तो उनके हृदय कुंज में ही श्यामा श्याम दिखाई पड़ जाएंगे, उनके हृदय कुंज में ही लक्ष्मी नारायण दिखाई पड़ जाएंगे, उनके हृदय कुंज में ही सीताराम जी दिखाई पड़ जाएंगे। आप जो चाहोगे सो उनके हृदय में हृदय विहारी के रूप में दिखाई पड़ने लग जाएगा। आप ध्यान करो। पर ये बात हम बहुत प्रसन्नता से इसलिए नहीं कह पाते हैं कि कहीं लोग भगवान के ध्यान से छुड़ाकर इस प्रकार की बात न प्रचलित हो जाए कि अब तो हमारा ध्यान करो। अरे हम तो मलमूत्र का बर्तन है, जैसा तुम्हारा शरीर वैसा आप हमारा शरीर। इसलिए हमने ये बात कही, भगवत भाव आपका हो गया हो तो, भगवत भाव नहीं भया हो, मनुष्य भाव बना हुआ हो तो केवल भगवान का ही ध्यान करना। फिर किसी आकार विशेष का जहाँ भी ध्यान करोगे फिर वहाँ तो उपद्रव शुरू हो जाएगा। इसलिए भगवत भाव, पहले भगवत भाव दृढ़ करो, पक्का करो। इस रूप में भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की है। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।